बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 26 सफर 1440 हिजरी मुताबिक 4 नवंबर 2018 बरोज इतवार सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजेएच स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपको सुनाने जा रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जद्दा में 6 मंजिला इमारत पर आसमानी बिजली गिरने से आतिशज़दगी। इतवार की सुबह आसमानी बिजली गिरने पर जद्दा की एक 6 मंजिला इमारत पर आग लग गई। शहरी दिफा के एहलकारों ने बर वक्त रफ्तार कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और आग को दीगर इमारतों तक फैलने से रोक दिया। शहरी दिफा ने बयान जारी करके इत्मीनान दिलाया कि आसमानी बिजली गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत की छत पर सादा खैमा आग लगने से तबाह हो गया था। इंसानी हकूक की पासदारी करते रहेंगे सऊदी अरब। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन सऊदी वफ़द ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब इस्लामी शरीयत के अहकाम व ज़वाबित की तामील में इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का मिशन जारी रखेगा। सऊदी वफ़द ने तवज्जो दिलाई कि उनके मुल्क ने इंसानी हकूक से मुतल्लक़ क़वानीन व ज़वाबित मुकर्रर किए हैं। अदालती निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तवार किया है। फौजदारी का नया निज़ाम तश्कील दिया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन को खुद मुख्तार बना दिया गया है। वकला का सऊदी इदारा कायम कर दिया गया है। फैमिली काउंसिल तश्कील दे दी गई। निजी इदारों और प्राइवेट अंजुमनों का कानून जारी कर दिया गया है। फिलवक्त फौजदारी कार्रवाई कानून पर नजर सानी की जा रही है। जद्दा में किंग फहद अंडरपास की बंदिश का जिम्मेदार कौन? जद्दा म्यूनिसिपैलिटी और नेशनल वाटर कंपनी के दरमियान इस बात पर तनाज़ा बर्पा हो गया कि किंग अब्दुल्ला अंडरपास पर वाक़े किंग फहद अंडरपास की बंदिश का जिम्मेदार कौन है। दोनों एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अंडरपास में पानी की मिकदार बढ़ जाने पर किंग अब्दुल्ला रोड पर वाक़े किंग फहद अंडरपास को बंद कर दिया गया था। पानी की निकासी पर इसे दोबारा खोल दिया गया था। फिर पानी भर जाने पर इसे एक बार फिर बंद कर दिया गया। नेशनल वाटर कंपनी का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी हो गई थी। घरों से निकलने वाला पानी दाखिल हो जाने पर सूरत हाल बिगड़ गई थी। सऊदी अरब से अमरीकी फौज का इजहार माजरत। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमान ने खलीजी बाशिंदों के खिलाफ नस्ली तफरीक के खैर मकदमी कलमात पर मुश्तमिल किताबचा जारी करने पर सऊदी अरब से माजरत कर ली। अमरीकी फौज ने सऊदी अरब से यह भी वादा किया कि वो अपनी वेबसाइट पर तमाम दस्तावेजात का गहराई से जायजा लेगी। जून 2018 के दौरान 69 सफ़ात पर मुश्तमिल मज़कूरा किताबचा वेबसाइट से हटा दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमान के तर्जमान बेल ओरबान ने वाज़ेह किया कि हमें अपनी वेबसाइट पर काबिले एतराज मवाद जारी किए जाने पर अफसोस है। जद्दा मोबाइल मार्केट किसके कब्जे में? जद्दा में फलस्तीन स्ट्रीट पर वाक़े मोबाइल मार्केट को कामयाब बनाने के लिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के दरमियान गैर तहरीरी जुबानी समझौता तय पा गया। ये बात मार्केट के अंदर दुकानों में बैठे हुए सऊदियों और दुकानों के बाहर मौजूद गैर मुल्कियों की सालसी पर नजर रखने वालों ने मकामी जरीदे अल बिलाद से गुफ्तगू करते हुए कही। मोबाइल मार्केट की 100% सऊदीजेशन के बाद सऊदी शहरी मोबाइल की दुकानों में काम करने लगे हैं। अलबत्ता असर के बाद से लेकर आधी रात तक गैर मुल्की कारकुन मार्केट के सामने कसीर तादाद में जमा हो जाते हैं। वो एक तरफ तो इस्तेमाल शुदा मोबाइल फरोख्त करने के लिए आने वालों से सौदेबाजी करके अपना कमीशन बना रहे हैं। दूसरी जानब मोबाइल की रिपेयरिंग का काम पकड़कर सऊदी नौजवानों के पास ले जाते हैं और उनकी जानब से अपने तौर पर मुरम्मत सर्विस फराहम करके सर्विस चार्जेस आपस में तकसीम कर लेते हैं। मकामी शहरी अली अल शरीफ ने कहा कि ये सूरत हाल हौसला अफजा नहीं। गैर मुल्कियों ने मार्केट को अपने कब्जे में रखने का नया हीला निकाल लिया है और इसे कंट्रोल करना होगा। सऊदी अरब में खवातीन के दरमियान गाड़ियों की रेस का आलमी मुकाबला 17 नवंबर को होगा। SWS केयर टेकिंग टूर्नामेंट के मुकाबले मुनक्कद कराने वाले इदारे फन एक्सट्रीम की मजलिस इंतजामिया के रुकन उमार काजी ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब में गाड़ियों की आलमी रेस का मुकाबला हो रहा है। मुकाबले मार्च तक जारी रहेंगे।
दरमियान में बच्चों की टीमों की दौड़ जैसे प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। सऊदी अरब में पहली बार खवातीन से मुतल्लिक केयर टेकिंग इंटरनेशनल रेस 17 नवंबर को मुनक्किद होगी। इसके अलावा रोटेक्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी होगा। उन्होंने मक्का अखबार से गुफ्तगू करते हुए तवज्जो दिलाई कि हालिया बरसों के दौरान सऊदी ड्राइवरों ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं उनसे जाहिर होता है कि सऊदी मोटर कार और मोटरसाइकिल ऑर्गेनाइजेशन काफी काम कर रही है और तमाम मुतल्लिका इदारे इस सिलसिले में एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। दवाएं बनाने वाली कंपनी पर 8,20,000 रियाल जुर्माना। सऊदी एफडीए ने मतलूबा दवाएं फराहम न करने पर दवा साज कंपनी पर 8,20,000 रियाल का जुर्माना कर दिया। मक्का अखबार ने इसकी तफसीलात देते हुए वाजे किया कि मुतल्लिका कंपनी मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब पाई गई। बड़ी खिलाफ वर्जी ये थी कि उसने बाज मतलूबा दवाएं फराहम नहीं की। दूसरी खिलाफ वर्जी ये थी कि उसने बेहोश करने वाली दवाओं का इजाजतनामा हासिल नहीं किया और उस किस्म की दवाएं बोर्ड की मंजूरी के बगैर एक ऐसे इदारे के हवाले कर दी जिसे इस किस्म की दवाएं दरामद करने का इख्तियार हासिल नहीं। एक खिलाफ वर्जी ये की गई कि कंपनी ने अपना रिसर्च इदारा भी सऊदी अरब में कायम नहीं किया, जबकि कानूनन ऐसा करना जरूरी था। जद्दा और मक्का मुकरमा के स्कूल आज बंद रहेंगे। जद्दा और मक्का मुकरमा के तमाम स्कूल आज इतवार को बंद रहेंगे। मक्का मुकरमा गवर्नरेट ने मक्का मुकरमा और जद्दा के तमाम स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रखने की हिदायत दे दी। ये हिदायत बारिश और मुतवक्का मौसम की खराब सूरत हाल के पेश नजर जारी की गई। जद्दा के मोहल्लों में सायरन बजाने की खबर बेबुनियाद है, शहरी दिफा। महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि जद्दा के बाज मोहल्लों में सायरन बजाने की खबर बेबुनियाद है। ट्विटर और सोशल मीडिया सार्फिन ने सायरन बजने की जो वीडियो शेयर की हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और उनका असल से कोई ताल्लुक नहीं। जद्दा में बारिश, अहम शहरों के अलावा बेशतर अंडरपासेस भी बंद। जद्दा में मूसलाधार बारिश के बायस अहम शहरों के अलावा बेशतर अंडरपासेस बंद कर दिए गए। मक्का मुकरमा गवर्नरेट ने हंगामी हालात से निपटने वाली कमेटी ने कहा है कि शार सबईन और शार फलस्तीन, शार सबईन और हराए, शार सित्तीन और मलक अब्दुल्ला और तरीक मदीना के अलावा दीगर अहम अंडरपासेस में पानी भर गया है, जिसकी वजह से उनको वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया। गैर मुल्कियों को अस्पताल और तिब्बी मराकज में मालकाना हकूक के साथ सरमायाकारी की इजाजत मिल गई, शाही फरमान जारी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने सऊदी अरब में अस्पतालों और तिब्बी सेंटर में गैर मुल्कियों को मलकियत की इजाजत दे दी। शाही फरमान के मुताबिक सऊदी अरब में गैर मुल्की अस्पतालों और तिब्बी मराकज यानी पोली क्लिनिक्स के मालिक हो सकते हैं। अल वतन अखबार ने इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट शाया की, जिसमें कहा गया कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही फरमान जारी किया, जिसमें सऊदी अरब में अस्पतालों और तिब्बी मराकज के मलकियती कानून में तब्दीली का ऐलान किया है। नए जारी होने वाले शाही फरामीन दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें पहला फरमान अस्पतालों और तिब्बी मराकज के मालिकान के हवाले से है, जबकि दूसरी शिक क्लिनिक्स की है। शिक नंबर 1 में यह कहा गया है कि अस्पतालों और पोली क्लिनिक्स के मालिकान का सऊदी होना लाजमी है। इस शर्त को खत्म करके गैर मुल्कियों को मलकियत का हक दे दिया गया है, जबकि दूसरी शिक प्राइवेट क्लिनिक्स की है, जिसके लिए मालिक का सऊदी होना लाजमी है। प्राइवेट क्लिनिक्स के लिए लाजमी है कि सऊदी मालिक उसी शोबे में स्पेशलाइज हो और वो किसी दूसरी जगह मुलाजमत नहीं करता हो। वाज़ेह रहे कि क्लिनिक और पोली क्लिनिक में फर्क है। क्लिनिक का मालिक सऊदी शहरी होगा, उस इस शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं कर सकते, जबकि नए शाही फरमान के मुताबिक अस्पताल और पोली क्लिनिक के मालिकान गैर सऊदी हो सकते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल इतवार को बंद रहेगा। जद्दा में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल अजीजिया की इंतजामिया ने ऐलान किया कि मौसम की खराबी के बायस इतवार 4 नवंबर को स्कूल बंद रहेगा। वालिदैन और सरपरस्तों को SMS के जरिए भी मुतला कर दिया गया है। सऊदीजेशन की 12 खिलाफ वर्जियां पकड़ी गई। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद की इंस्पेक्टर्स खवातीन ने छापा मारकर सऊदीजेशन और जिनाना लवाजमात की दुकानों पर खवातीन की तकर्री पर फैसलों की 12 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की। 60 तिजारती इदारों को वार्निंग जारी किया गया। वजारत मेहनत ने वाजे किया कि सऊदियों के लिए मखसूस मुलाजमतों में गैर मुल्कियों के रोजगार के खिलाफ छापा मुहिम
आइंदा भी जारी रहेगी। 12,392 ज़रई फार्म चारा काश्त पाबंदी से मुस्तस्ना। वजारत माहौलियात और पानी और ज़राअत ने बताया कि चारा की काश्त पर पाबंदी से 12,392 फार्म मुस्तस्ना होंगे। काश्त पर पाबंदी का फैसला 4 नवंबर 2018 से नाफज कर दिया गया। ये फैसला रजिस्टर्ड ज़रई फार्मों में 53% पर मुअस्सर होगा। वजारत ने वार्निंग दी कि खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन तैयार किया जाएगा। किंग अब्दुल अजीज सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के तावन से हेलीकॉप्टरों की मदद से ज़रई फार्मों की तस्वीर ली जाएंगी। पाबंदी के फैसले के बाद 330,000 हेक्टेयर रकबे पर सब्ज चारे की काश्त हो सकेगी। इससे पहले 640,000 हेक्टेयर पर चारे की काश्त की जा रही थी। आइंदा सब्ज चारा दरामद करने की इजाजत दे दी गई है। जी तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर आप चाहते हैं किसी तरह आपको सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने इलाके, अपने शहर के मौसम से जरूर कमेंट में बताइए किस वक्त आपके शहर और आपके इलाके में मौसम कैसा चल रहा है। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। साथ में अपने शहर का नाम लाजमी लिखिए।